नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, सपा की सरकार अगर बनती है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। वो पेंशन जो 2005 से पहले आपको मिलती थी, राज्य कर्मचारियों को मिलती थी, वही पेंशन जो है अब दी जाएगी। लेकिन पुरानी पेंशन थी क्या? सबसे अहम क्वेश्चन तो यह है कि पुरानी पेंशन आखिर मिलती कैसे थी। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। पुरानी पेंशन जो मिलती थी वो रिटायर जिस महीने में होते थे आप, उस महीने का जो बेसिक पे आपका होता था प्लस डीए जो होता था, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता था। जो पैसे बनते थे वो पुरानी पेंशन आपकी बंध जाती थी। 1 महीने की पेंशन वो आपकी बंध जाती थी, वही पेंशन आपको मिलती थी। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर आप की अंतिम बेसिक 40,000 है, मतलब जिस महीने आप रिटायर हुए तो आपको बेसिक पे जो मिला, मूल वेतन जो आपको मिला वो 40,000 मिला, प्लस उस समय जो है डीए जो है वो 20,000 है। उस महीने जो डीए आपको मिला, महंगाई भत्ता मिला, 20,000 मिला महंगाई भत्ता, 40,000 मूल वेतन मिला, तो दोनों जोड़कर हो गए 60,000। अब इस 60,000 को 2 से भाग दे दीजिए, 30,000 आएगा, तो ये 30,000 जो है आपकी अगले महीने से पेंशन बन जाएगी। ये सिस्टम था पहले, ये पुरानी पेंशन था। नई पेंशन में क्या है, नई पेंशन में एनपीएस वगैरह है, तो इसमें पेंशन पैसे कटते हैं और उसके हिसाब से पेंशन मिलती है। तो ये जो नई पेंशन है इसका सब विरोध हो रहा है और ये पेंशन राज्य कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं है। तो अब कहने की बात है ये कि अब पुरानी पेंशन जो है कोई भी सरकार दे सकती है क्या? ये योगी जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, या फिर अखिलेश जी की सरकार हो, या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, क्या ये पुरानी पेंशन देने में सक्षम है? चलिए यहाँ से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अखिलेश ने राज्य कर्मचारियों को शिक्षकों के लिए 2005 से पहले की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सपा इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। कहा कि आर्थिक मंथन के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया गया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन को खत्म किया था। लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के जीवन निर्वाह के लिए फिर से पुरानी सामाजिक पेंशन शुरू कर दिया जाना उचित है। भाजपा ने राज्य कर्मचारियों शिक्षकों के साथ धोखा किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे देखिए, पुरानी पेंशन खत्म की जा रही है और पुरानी पेंशन खत्म की गई थी, नई पेंशन शुरू की गई थी। अब नई पेंशन को खत्म करके पुरानी पेंशन शुरू की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि पहली बार मुद्दा बने पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकार बताते हैं कि कोई भी सरकार पुरानी पेंशन लागू करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी, क्योंकि पहले से ही राज्य में कुल बजट का करीब 50% धनराशि वेतन, पेंशन और भत्तों पर चला जाता है। बजट जितना होता है उसका 50% जो है वेतन, पेंशन और भत्तों पर चला जाता है। शेष जो बचता है उसी में प्रदेश सरकार को अन्य सभी काम करने होते हैं। तो जब 50% आप वेतन, पेंशन और भत्तों में दे रहे हैं और उस बीच में जब जो पेंशन योजना बंद हो चुकी है उस पेंशन योजना को फिर से शुरू करेंगे, तो सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं है कि सरकार चलाना भी तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब यह इस जोखिम से कैसे पार पाएंगे अखिलेश यादव जी, उसके बारे में इनका क्या प्लान है, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा डिटेल से बताया है। जरा इस पर ध्यान दीजिए। प्रेस वार्ता का जो सार है, जो कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता की है, इसमें देखिए लिखा हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस वार्ता। इसमें लिखा है समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ठीक है, इसको हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करने जा रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन दी जाती थी। भाजपा सरकार ने नई नियमावली लागू की गई जिसके बाद पेंशन बंद की गई और एक मुश्त रकम दी जाने लगी। एनपीएस की बात कर रहे हैं ये, कि एक मुश्त रकम दी जाने लगी। आगे लिखा है इसके बाद हमारी अनेक
एक्सपर्ट्स के साथ बैठक हुई, जिसके बाद हमने इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार अटेवा जैसे बड़े कर्मचारी संगठन के नेता मिले और उन्होंने मुझसे पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अटेवा जो कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा संघ है, वहाँ के जो नेता लोग हैं, ये सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए, और इसके लिए वो रैली भी निकाल रहे थे और प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे थे। पिछले 4-5 महीनों में ये एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं आज घोषणा करता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए इम्पोर्टेंट है, मैंने इस संबंध में कर्मचारियों, वित्त विशेषज्ञों से बात कर ली है। एक कॉर्पस बनाकर धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। कॉर्पस बनाएंगे मतलब कि एक कॉर्पस एक फंड होता है जिसमें जो है कुछ शेयर आपका रहेगा, कुछ सरकार का शेयर रहेगा। जैसे एनपीएस का कॉर्पस बना हुआ है, एनपीएस का कॉर्पस ही है जिसके तहत आपको अभी नई पेंशन व्यवस्था मिल रही है। इसी तरह से एक नया कॉर्पस बनाएंगे और उससे पेंशन देंगे। आगे लिखा है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो समाजवादी घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है वो यह है कि 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। 2005 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी और वो आज रिटायर हुए हैं, उनके घर में जो पेंशन आ रही है वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि 30,000 पेंशन आपकी बंध जाएगी एक महीने की, जिनकी सैलरी बेसिक 40,000 इसमें आज की डेट में है, रिटायर हो रहे हैं, प्लस 20,000 उनको डीए मिल रहा है, महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो अब ये जो 30,000 पेंशन मिलती है ये होती है कर्मचारी के और उसके जीवन साथी के लिए, दोनों लोगों के लिए होती है। अगर महिला कर्मचारी है तो महिला और पुरुष दोनों जीवित रहेंगे तो 30,000 मिलेगी। दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई तो इसका भी आधा हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। कोई भी एक की डेथ हो जाएगी तो, अगर वाइफ की डेथ हो गई और कर्मचारी जो है पुरुष है तो उसको आधी पेंशन ही मिलेगी, और अगर जिसको पेंशन मिल रही थी उसी की डेथ हो गई तो उसके जीवन साथी को भी आधा ही मिलेगा। तो ये सिस्टम था। अब ये सिस्टम वाकई में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुरक्षित था। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप 60+ की एज पर होते हैं तो आपको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है और अन्य खर्चे होते हैं। कुछ लोग तो दर की ठोकरें खाते हैं क्योंकि उस समय कोई साथ नहीं देता है, और जो पैसा आपको रिटायरमेंट में मिलता है वो आप इधर उधर खर्च कर चुके होते हैं या फिर आपके जो होते हैं बच्चों को अपने दे चुके होते हैं। तो इसीलिए कर्मचारी चाहते हैं कि आजीवन उनको पेंशन मिलती रहे। जो पेंशन पुरानी मिलती थी वो उनको नई व्यवस्था में उनको मिले, लेकिन नई व्यवस्था थी ही कुछ और। नई व्यवस्था एनपीएस, जिसको आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। बहुत सारे लोग इस व्यवस्था को नहीं समझ पाए। कुछ पैसा कटाते हैं, कुछ पैसा नहीं कटाते हैं, कंपलसरी नहीं है किसी के लिए। लेकिन जब पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो जाएगी तो वो सभी के लिए कंपलसरी होगी, और सरकार का दायित्व होगा कि पेंशन फंड की व्यवस्था करके पेंशन, फिक्स्ड पेंशन जो है दी जाएगी। कर्मचारी के पद के अनुसार और उसकी सैलरी के अनुसार उसकी पेंशन बांधी जाएगी, और पेंशन में भी ग्रोथ होता है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन जब सरकार बनेगी तब। अब यहाँ पर इस खबर को लाकर मीडिया में जो कर्मचारी हैं उनके वोट बैंक को साधा गया है। तो सभी पार्टियाँ वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो वोटर हैं वो अपने हिसाब से ही वोट करते हैं। आप भी अपने हिसाब से वोट कीजिएगा, जो आपको उचित लगे उस पर वोट कीजिएगा। इस वीडियो का मकसद यह नहीं है कि आप किसको वोट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।